यह 19 साल का लड़का इतना हरामी है कि यह अपने घर की सभी औरतों के भटूरे फुला देता है और इस काम में उन सभी लड़कियों और औरतों को बहुत मजा आ जाता है। ये अपनी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद यहाँ से चला जाता है। कहानी की शुरुआत में हम रोजर नाम के लड़के को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर जा रहा था। रोजर को लेने के लिए उसके घर की एक मेड आई थी जिसका नाम मिस लपीते था। मिस लपीते के साथ रोजर को बहुत मजा आ रहा था। घर पर आने के बाद रोजर अपनी माँ से मिलता है। तभी वह रोजर से बोलती है कि तुम्हारी पैंट पर यह दही कहाँ से गिर गया। तो रोजर को याद आता है कि मिस लपीते के पपीते को देखने में उसके छोटे उस्ताद ने उल्टी कर दी थी। तभी रोजर की मासी मार्गरेटा पैंट को साफ कर देती है। इसके बाद रोजर उसकी छोटी बहन बार्ता से मिलता है। कुछ देर बाद बार्ता रोजर को जंगल में लेकर जाती है जहाँ पर इनको मिस लपीते मिलती है और यह दोनों बातें करने लगते हैं। बार्ता यहाँ से चली जाती है। तभी मिस लपीते रोजर के सामने ही हल्की होने लगती है। यह देखकर रोजर हैरान हो जाता है। इसके बाद जब रोजर जंगल में और अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसके घर की एक मेड रसेला किसी आदमी से अपनी बिल्ली बजवा रही थी। यह देखकर रोजर की फट जाती है। रोजर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात का खाना खाकर रोजर अब अपने रूम में सोने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी रोजर को बाहर से कुछ आवाज आती है। यह अपने रूम से बाहर देखने लगता है। रोजर देखता है कि घर की एक मेड हेलन झुककर खड़ी थी और कोई आदमी इसका तबला बजा रहा था, लेकिन रोजर उस आदमी को नहीं देख पाता है। इसके बाद रोजर सोने लगता है तो इसके बिस्तर से बार्ता निकलती है। बार्ता रोजर को बताती है कि हमारी मासी मार्गरेटा अभी तक जवान है क्योंकि उसे मर्दों से बहुत डर लगता है। लेकिन रोजर बार्ता की बातों को अनदेखा करके हेलन के ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी यहाँ पर बार्ता की बेबी सीटर कैट आ जाती है और बार्ता को यहाँ से भगा देती है। अगले दिन घर की सभी मेड नदी किनारे नहाने के लिए जाती है और उनको देखने के लिए रोजर और बार्ता भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी गांव के कुछ आदमी अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन ये सभी जब इन लड़कियों को देखते हैं तो ये सभी यहाँ पर रुककर अपना पप्पू इनको दिखाते हुए उनके सामने ही हल्के होने लगते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद ये मेड कहाँ पीछे हटने वाली थी, इसीलिए यह सभी मेड भी अपना तबला इनको दिखा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर रोजर के पापा और उसकी बड़ी बहन एलिसा आती है। रोजर बहुत टाइम बाद उसकी बड़ी बहन से मिला था। एलिसा सभी से अच्छे से मिलती है, लेकिन रोजर से ये ठीक से बात नहीं करती है। इसके बाद बार्ता रोजर से बोलती है कि आज हमारी मासी मार्गरेटा फादर के सामने अपने गुनाह कबूल करने वाली है, इसलिए ये दोनों चर्च में जाते हैं और ऊपर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद चर्च में रोजर की मासी मार्गरेटा आती है और पादरी से अपने गुनाह कबूल करती है। मार्गरेटा पादरी से बोलती है कि जब से रोजर यहाँ पर आया है वह बार बार मेरे सपने में आता है। एक दिन जब मैं रोजर को नहला रही थी तो अचानक से उसका हैंडपंप बड़ा हो गया और रोजर को ऐसे देखकर मुझे शर्म आ गई और तब मुझे समझ आया कि अब रोजर एक मर्द बन चुका है। तभी रोजर पादरी के ऊपर गिर जाता है। रोजर की इस हरकत से मार्गरेटा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मार्गरेटा रोजर की इस हरकत के बारे में सभी को बताती है। मार्गरेटा सभी के सामने रोजर के पिछवाड़े को मार मार कर लाल कर देती है। इस नजारे को उर्सला और बार्ता भी देख रही थी। इसके बाद रात को रोजर फिर से हेलन को देखता है। इस बार भी रोजर उस आदमी को नहीं देख पाया था। हेलन का कार्यक्रम फ्रैंक नाम का आदमी भी देख रहा था। इसके बाद रोजर ऊपर फ्रैंक के रूम में जाता है जहाँ पर रोजर को मियाँ खलीफा की बुक मिलती है। रोजर उस बुक को अपने पास रख लेता है। अगले दिन रोजर उस बुक को लेकर मुर्गियों के घर में घुस जाता है और मियाँ खलीफा के सफलता के बारे में पढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर उर्सला मुर्गियों को दाने डालने के लिए आती है। इसके बाद एक नौकर यहाँ पर आता है और उर्सला को खिड़की में बंद कर देता है और बाहर जाकर उर्सला का तबला बजाने लगता है। ये देखकर रोजर उर्सला को बाहर निकालने के लिए जाता है तो उर्सला बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसा एहसास मुझे पहली बार मिल रहा है। जब रोजर बाहर जाकर देखता है, लेकिन तब तक उस नौकर का काम हो गया था। इसके बाद जब रोजर घर के अंदर जाता है तो वह एलिसा की बुक को मियाँ खलीफा की बुक से बदल देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जब एलिसा मियाँ खलीफा के कांड के बारे में पढ़ती है तो उसे भी मजा आ जाता है, इसीलिए एलिसा बाहर जाकर बुक को पढ़ने लगती है। अगले दिन एक आदमी सभी को बताता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया है, इसीलिए सभी आदमियों को सेना में जाना पड़ेगा और रोजर के घर के सभी आदमी रेडी होकर जंग में जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और सभी औरतें अपने अपने आदमियों को विदा कर देती हैं। अब रोजर का रास्ता बिल्कुल साफ था और ये एक एक करके सभी का तबला बजा देगा। सबसे पहले रोजर उर्सला के पास जाता है। उर्सला रोजर से मदद मांगती है और रोजर को ऊपर वाले रूम में लेकर जाती है।
अब यहाँ पर रोजर का रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए रोजर इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन बेचारे रोजर को उर्सला की अनबॉक्सिंग करने नहीं आ रही थी, लेकिन उर्सला रोजर की पूरी मदद करती है। अगले सीन में हम नदी के किनारे बैठी रोजर की मेड केट को देखते हैं। तभी अचानक रोजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर वहीं नदी के किनारे उसका गेम बजा देता है। अब हमारा रोजर छोटा जॉनी सीन्स बन चुका था। इसके बाद रात को मार्गरेटा जब अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो इसके रूम में पहले से ही रोजर था। रोजर उसकी मासी मार्गरेटा से बोलता है कि मुझे एक पप्पी दे दो, मैं सो जाऊंगा, और मार्गरेटा उसे एक पप्पी दे देती है। तो रोजर मार्गरेटा से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मार्गरेटा को अपनी बातों में फंसा लेता है और धीरे से मार्गरेटा का खाता खोल देता है। कुछ देर बाद चाय लेकर हेलन रोजर के पास आ जाती है और रोजर हेलन का तबला बजाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। अगले दिन बार्ता रोजर से बोलती है कि मुझे रसेला ने बताया कि तुमने घर में सभी का खाता खोल दिया है। तो रोजर बोलता है, हाँ, मैं लगभग सभी औरतों का खाता खोल चुका हूँ। तभी बार्ता रोजर को उसकी बड़ी बहन एलिसा को दिखाती है और रोजर जल्दी से एलिसा के पास चला जाता है। रोजर एलिसा से बोलता है कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम अपने कपड़े उतार सकती हो। तो एलिसा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोजर उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम अपने कपड़े यहीं पर उतार सकती हो, और रोजर इसके कपड़े पर अपना हाथ डाल देता है। एलिसा उसे मना करती है, लेकिन रोजर नहीं रुकता है और यहाँ पर रोजर एलिसा का भी खाता खोल देता है। कुछ देर बाद एलिसा यहाँ से जा रही थी, तब बार्ता एलिसा को देखकर समझ जाती है कि रोजर ने एलिसा के साथ क्या किया है। इसके बाद रात को हेलन और रसेला रोजर के पास आती है और दोनों का काम होने के बाद ये चली जाती है। कुछ देर बाद रोजर की मासी मार्गरेटा अंदर जाती है और अब रोजर के बारे में सभी को पता चल गया था। कुछ दिन बाद एलिसा रोजर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर यह बात माँ को पता चली तो हमारी खैर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध खत्म हो गया था और सभी मर्द घर पर आ गए थे। इसके बाद रात को रोजर के पास उर्सला आती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इस चीज से उर्सला को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उर्सला के जाने के बाद रोजर के पास मार्गरेटा आती है और ये भी यही बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो रोजर उससे बोलता है कि तुम फ्रैंक से शादी कर सकती हो क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मार्गरेटा रोजर की बात मान लेती है। कुछ दिन बाद मार्गरेटा फ्रैंक से शादी कर लेती है और उर्सला भी किसी आदमी से शादी कर लेती है। इसके कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि घर की सभी औरतों के भटूरे फूल जाते हैं। इसके बाद रोजर की छुट्टियां खत्म हो जाती है और रोजर यहाँ से जाने लगता है। हेलन रोजर से बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे तुम्हारे छोटे उस्ताद की बहुत याद आएगी। इसके बाद रोजर हेलन को अलविदा बोलकर गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ से चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।